है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मुनिराज की। कोई भी वस्तु है उसको हम भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से स्वीकारते अथवा उससे परिचित होते। छूने के माध्यम से हम उसके स्पर्श की ज्ञान करके उसका स्पर्श कैसा है, आरोग्यवर्धक है क्या नहीं, हानिकारक तो नहीं, आदि आदि सोच लेते हैं और हानि है तो उससे बचते हैं और लाभ है तो उसको अपनाते हैं। और लाभ हानि दोनों भी नहीं है तो तटस्थ होकर के अपने ज्ञान का विषय बना ले। इसी प्रकार रस की अपेक्षा से, गंध की अपेक्षा से ये हो गया। मुख्य रूप से मैं वह कहना चाहूँगा, अब नेत्रेंद्रिय एक ऐसा इंद्रिय है जो हमें वस्तु का बहुत समग्रता से परिचय करा देता। अब हम नेत्र से किसी को देखते हैं, लोभावना है, संदेह पैदा करने वाला है, स्वास्थ्यवर्धक है क्या नहीं, आदि आदि एक व्यापक रूप से इसका हमारे कानों के माध्यम से परिचय में आ जाता है। आचार्यों ने ये कहा कि किसी भी वस्तु को देखना या किसी की वस्तु से परिचित होना या उसको अपनाना होता, उससे पहले सर्वप्रथम मन के माध्यम से सोच लेना चाहिए उसके द्वारा लाभ क्या है, और लाभ यदि नजर में नहीं आ रहा है तो हानि क्या है ये देख ले। यदि हमें कोई इसके बारे में परिचय नहीं है तो पूछताछ कर लेते हैं हम, तो भैया इसको हम सौदा करना चाहते हैं, कैसे क्या रहेगा। और उसमें भी जिस किसी से हम पूछताछ नहीं करते, किंतु समझदार को ढूंढना पड़ता है। अब हम किसको समझदार कहें? सब अपनी अपनी दिशा में सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी समझ बताते हैं। फिर भी लोगों के मुख से सुना, पढ़ा और विश्वसनीय व्यक्तियों के माध्यम से याद होता है। यह व्यक्ति निष्पक्ष होकर के अपना मंतव्य बता सकता है, इनको पूछ लेना। तो हमारे यहाँ जब प्रवेश करते हैं गृहस्थाश्रम में तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है, इसके जीवन के साथी, जीवन का साथी होता है ना, बोलो ना, आप लोगों के कोई जीवन का साथी नहीं है क्या? नहीं गुरु, ये तो धर्म अलग वस्तु, लेकिन अभी गृहस्थ आश्रम की बात नहीं कर रहा हो।
तो जीवन के साथी माता पिता नहीं रहते, किंतु जीवन के साथी को बनाने का श्रेय माता पिता को होता है। वो तटस्थ देख करके सोच करके उसके निर्वाह अंतिम क्षण तक हो जाए। अब दोनों तरफ से देखा जाता है, ऐसा नहीं है केवल वर की अपेक्षा से देखा जाता, नहीं, वधू की अपेक्षा से भी परीक्षण होता है और वर की अपेक्षा से भी परीक्षण होता है। दोनों परिवार वाले पहले मिलते हैं। समधन समधि क्या बोलते हैं आप लोग? होनहार समधि समधन दोनों आपस में होंगे वो, तो समधन समधि दोनों मिल जाते हैं, दो परिवार वाले, और तय कर लेते हैं। तो वो भी लोग पूछताछ करते हैं, भैया क्या हाल है? अरे भूल करके नहीं करना, समझे? पूछा अच्छा हुआ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तुम क्या बात है? नहीं अच्छा यहीं तक रहो। फिर दूसरे को और पूछा, बहुत अच्छा किया आपने, नहीं समझे? पूछा, दूसरा कहता है किसी क्या, ऐसा तो इस नगर में मिल ही नहीं सकेगा, ऐसा तो इस नगर में मिल ही नहीं सकेगी। दोनों बातें कर रहे हैं ना? हाँ, तो ये तो है। अब दो के बीच में ये हो गया। अब बहुमत किसका होता है, क्या होता है? बहुमत होने के उपरांत भी ये लोग सोचते हैं हमारा लड़का या हमारी लड़की बच्ची कैसे किस स्वभाव के हैं, आदि आदि सोच करके फिर इसके उपरांत वह निश्चित करते हैं। पहले पूछताछ नहीं होती थी। क्या पूछताछ? लड़के को भी नहीं पूछा जाता था। सुन रहे हो लड़के? तुम तो लड़के आए हो, हाँ? नहीं समझे? माता पिता से लड़के आए हो, इसके नाम लड़के है क्या? जिस क्षेत्र में तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए अनुभवी वर्षों जो निकाल देते हैं उसको अपने यहाँ मूलाचार्य इत्यादि ग्रंथों में स्तबिर कहा, आचार्य कहा, गणी कहा, आदि आदि कहा, तो वो तय कर लेते हैं। एक अपवाद है क्षत्रियों में, वो ये है कि उसमें कथनचित, वो भी एकांत नहीं लेकिन कथनचित, स्वयं वरती इति स्वयं वर, अपने आप ही वर्ण करती है कन्या। कहीं भी नहीं लिखा कि लड़के का स्वयंवर होता है। सुना? हाँ, इसलिए तो अब नई चीज बता रहा हूँ। शास्त्र में हमें अभी तक नहीं मिला, यदि आप लोगों को मिला तो बता देना। हाँ, लेकिन कन्या राजकुमारी वो भी, अथवा बहुत अच्छी कुशल हो, होनहार हो, उभय परिवार उभय कुटुंब यशोवर्धिनी गाथा वाली हो, तो वो उसके लिए कहा जाता है इन्हें तुम वर्ण करो। यद्वा तद्वा नहीं, किंतु गुणों की अपेक्षा से वह वर्ण करती है। किंतु आज की नीति कुछ अलग हो गई। पहले किसी भी प्रकार से जो आप कहेंगे, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो माता पिताओं का काम। किंतु आज स्वतंत्रता मिलने से स्वयं लड़का भी और लड़की दोनों वर्ण कर रहे हैं और ढूंढ लेते हैं
मन चाहे जब चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे। सुन रहे हो? हमारी बात किसी को आकर तो नहीं रही है। आप लोगों की अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। महाराज, आपने तो कोई अनुभव किया ही नहीं, लेकिन जो अनुभवी आते हैं उनसे सुन सान करके ये अनुमान तो लगा देता हूँ, और हमारा अनुमान कभी भी गलत नहीं निकलता। कैसे नहीं गलत निकलता? क्योंकि हम साधन को ऐसा पकड़ लेते हैं, कारण को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो कार्य की व्याप्ति के साथ वह व्याप्ति रखता ही है। इसलिए 99% हमारे अनुमान नहीं होते, हमारे तो 100% होते हैं। हाँ, तो इसलिए जो केवल माता पिताओं के ऊपर डिपेंड है, तो वह अच्छा साधन ढूंढ रहा है, अनुभवी साधन को ढूंढ रहा है। आज के बच्चे इसको नहीं समझते। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो आज यह हाल हो रहा है, ये दशा गलत हो रही है, विश्व में जो नहीं हुई है भारत में हो रही है। आज तक क्यों नहीं हुई और आज क्यों है? तो इसका कारण यह है, वर्षों से आज 70-80 वर्ष हो गए इसको स्वतंत्रता मिलने को हो करके, इसमें पूरी पूरी शिक्षा नीति, साहित्य, भाषा, परंपरा सब विदेशी आ गए। इसका परिणाम ये निकला, जब चाहे, जितनी संख्या में चाहिए, जो चाहे, पसंद होने के उपरांत नापसंद की भी बात कहे, और सुबह शादी होती है, मध्याह्न में तड़ाक हो जाती है, और सुबह पुनः शाम को शादी हो जाती है। इसका नाम बर्बादी है, शादी नहीं। इसलिए अब तो कम से कम चेतो। मर्यादा में ऐसे रहते थे, ऐसी शिक्षा मिलती थी, ऐसी शिक्षा वृद्ध होने के उपरांत भी नहीं मिलती यहाँ पर, जो पहले से ही वो शिक्षा दी जाती थी। तो इसका परिणाम ये निकला, माता पिताओं के ऊपर भी विश्वास अब समाप्त हो। रहना तो जीवन तक हमें है, आप तो बांध करके चले जाओगे, ऐसा नहीं बनना चाहते हैं हम। उत्तर मिलता है, माता पिता समझते हैं बच्चा तो हुआ, लेकिन बोलो आज्ञाकारी, वो आज्ञा दे रहा है, पढ़ा लिखा हो गया, वो आज्ञा दे रहा। हाँ, कैसे देखना, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या खाना, कब खाना, किसको देख करके खाना, आदि सारी शिक्षा पहले दी जाती थी। आज वह सब कहावत है, सिर का पल्ला नीचे आ गया। तो ये ओढ़ने की बात आ गई, क्या पहनना, ये सब परिवर्तित हो चुका है। पहले अपने आप ही मालूम पड़ता था ये बच्ची महिला है क्या, दूर से, क्योंकि सीमा में रहते थे, मर्यादा में रहते थे। आज ये कुछ भी नहीं। तो ये कौन सी शिक्षा आई? मुक्त कंट्री सभी लोग कह रहे हैं ये तो विदेशी है, तो अपनाए क्यों आपने? प्रश्न ये उठता है। कोई भी अध्ययन नहीं किया, कोई भी उसका परख नहीं किया, अनुभवी व्यक्तियों को सुना नहीं,
तो अपने आप निर्णय लोगे तो बेटे को कहा जाता बेटा तुम भी देख ली करके आ जाना। तो वो कहता है कि हम तो नहीं देख सकेंगे, आपका ही काम है। बेटा आज ज़माना तो बदल गया है, बाद में आप कहोगे कि हमें ये नहीं चाहिए, होने के संस्कार होने के उपरांत। अब कौन से संस्कार? पहले संस्कार मुहूर्त के अनुसार होता था, अब कोई संस्कार है ही नहीं, तो बिना संस्कार के होना है। आज तो वर वधू आए थे अपने पास, कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपना परिचय दिया है, चक्रवर्ती विवाह करके आए। हाँ यूँ ठीक है, राजस्थान से आए, बता दे, कोई बात नहीं। किंतु अब यह चक्रवर्ती विवाह क्या है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आदिनाथ भगवान के जो महापुराण लिखा गया है उसमें ये प्रसंग आता है। उस प्रसंग को आप लोगों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आज विश्व, भारत भी, विश्व में सारे सारे देश इससे तंग हो चुके हैं। बिना बिना शादी के भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी समय माता पिता बन जाते हैं, ये इसका सबूत है। अब क्या लगेगा आपको, बताओ। इसीलिए कि हम जिस समय पढ़ते थे उस समय प्राइमरी भी बहुत अच्छा मायना रखता था। आज स्नातक, स्नातकोत्तर, विदेशी अनुसंधान करने के उपरांत भी 4-5 हज़ार वेतन के लिए पीएचडी वाला भी आवेदन दे रहा है। ये आप लोगों की शिक्षा की स्थिति हो गई है। बीटेक बन गया, एमटेक बन गया, शोध कर लिया, शोध करने के उपरांत भी वहाँ हमारे लिए 10,000 के यदि वेतन मिल जाते तो आंख बंद करके हम इसके साथ संबंध कर लेंगे, कोई भी कंपनी हो करने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी इसको 1 आध साल नहीं होता छोड़ करके आ रहे हैं। जैसे पत्नी को छोड़ रहे हैं उसी प्रकार कंपनी को भी छोड़ रहे हैं। दूसरे आवेदन देते हैं, दूसरे कंपनी से आवेदन करते हैं और जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार पिताजी तो बनाया था लेकिन सोच समझ करके नहीं बनाया था। अब हम अपने ढंग से वधू को अथवा वर को चुनेंगे और चुन रहे हैं। एक एक जीवन में 80-80, 90-90 विवाह एक दंपति के द्वारा संपादित होते हैं। अब देख लो आप क्या करते। पहले लक्ष्मी बन करके आती थी, अब केवल सरस्वती भी नहीं और लक्ष्मी भी नहीं। हम क्या कम हैं? नहीं समझे? हम क्या कम हैं? अभी 70 साल समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार में ये समाज जूझ रहा है। अरे अधिकार तो है, घर में आए हो तो गृह लक्ष्मी बन करके घर को संभालो। अब ये बाहर से आगे, बाहर से गए नहीं है, ये अपने घर में ही है। ये बाहर नहीं जाने का इनका संकल्प है। क्यों? परंपरा से जो काम धंधा है वही हम करेंगे और उसी के माध्यम से इस परिवार का विकास करेंगे, संस्कार डालेंगे, जो परंपरा चलेगी उन सबको सुरक्षित रखेंगे। ऐसा जैन ही इतिहास ने भारतीय इतिहास और संस्कृति है। ज़्यादा कहना तो क्रिटिसाइज होगी। अच्छा, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं बोलते, हम भारतीय संस्कृति के अनुसार समालोचन बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की